अस्सलाम वालेकुम, चांदनी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हूँ और खैरियत से हूँ। और अभी मैं देख सकते हैं आप लोग प्रेस कर रहे हैं, कपड़ों पर बैठी थी। उनके कपड़ों में बहुत दिक्कत होती है, धुलते भी रोज़ हैं, प्रेस को भी चाहिए रोज़। उनको धो धो के रखते रहो तब भी दिक्कत रहती है ना। तो बस वही है, अभी प्रेस जितनी हो पाएगी उतनी प्रेस करूँगी। उसके बाद स्कूल चली जाऊँगी देने के लिए सुबह को। मैंने सोचा लाओ सारा काम करके हो चुका है तो इन कपड़ों को निपटा देती हूँ पहले। और अभी कपड़े धो के बाहर भी डाल के आई हूँ और ये वाले प्रेस के हैं। कभी ऐसा होता है ना, हम जैसे रोज़ धो रहे हैं तो रोज़ डेली धुल तो जाते हैं, लेकिन प्रेस का मन नहीं कर पाता है कि हम रोज़ प्रेस कर लें। तो बस वही होता है, आज की छुट्टी हो गई ना तो कल के लिए कपड़े हमारे डबल हो गए। और अगर 2 दिन की छुट्टी करी तो 3 दिन के हो जाते हैं, वही कपड़े बढ़ जाते हैं, टाइम भी लगता है, वही होता है। तो ज़्यादातर मैं गर्मी की वजह से डेली नहीं करती हूँ प्रेस और छोड़ भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि डेली करती हूँ। आज बैठ गई हूँ, 2 दिन के कपड़े हैं ये नहीं, कल करी थी मैंने, नहीं परसों करी थी, धुले हैं 2 दिन से, लेकिन प्रेस नहीं हो पाई। तो आज मैं आपको इधर बैठी भी दिखूँगी, पता है बेड पे मैं नहीं कर रही हूँ आज प्रेस। आज मैं यहाँ बैठ कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि बेड पे नहीं करूँगी। सर्दी जो है ना वो गर्म हो जाती है, एक तो वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और उस पर बैठ के करूँगी तो बहुत गर्म हो जाएंगे, फिर बहुत तपते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ज़मीन में ही बैठ के कर ली जाए। तो ज़मीन में ये साइड है मेरी प्रेस की, तो मैं यहीं बैठती हूँ और फिर यहीं बैठ कर प्रेस कर लेती हूँ। और बाहर बहुत तेज़ धूप है और पंखा चल रहा है, लेकिन लग नहीं रहा पंखा चल रहा है, पसीना आ गया अच्छा वाला। तो सब टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगी। पूरे कपड़ों पे तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब तक तो स्कूल का टाइम हो जाएगा। और फिर स्कूल का टाइम हो जाता है ना, जैसे कि मैं आधे कपड़े छोड़ के अगर चली गई, स्कूल का टाइम हो गया तो पता है क्या होता है, फिर वो टाइम कपड़े उठा के रख दो तो फिर आने के बाद एकदम हिम्मत नहीं होती कि हम एकदम से प्रेस करने के लिए इस पर बैठ जाएँ, फिर फ़ौरन ही प्रेस कर लें। तो इसलिए मैं सोचती हूँ और मैं एक साथ पूरे कपड़े पे प्रेस करती हूँ, जैसे कि पूरी पैंट और शर्ट एक साथ, ताकि अगर मैं आगे नहीं भी मेरी करने की हिम्मत हो, मैं नहीं भी कर पाऊँ तो कम से कम एक जोड़ा मेरा पूरा तैयार हो प्रेस का, ताकि अगर मैं पहनने के लिए दूँ तो पूरा तो दे दो। ऐसा नहीं कि शर्टों पर कर ली, पैंटों पर कर ली। मैं दोपहर में जब करती हूँ प्रेस तो मैं ऐसे ही करती हूँ, शर्ट और पैंट सेम होगी पूरी, ताकि मैं दे दूँ। चलो तो मैं पहले प्रेस ही कर लेती हूँ, फिर प्रेस करने के बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। और आज मैं दोपहर में पता है रोटी बनाने वाली हूँ। सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो चावल नहीं बनाऊँगी आज। वैसे मैं तो सोच रही हूँ रोटी ही बना लूँ, चावल तो ज़्यादा ही बनते हैं, डेली चावल ही बनते हैं वैसे तो। कभी ऐसा होता है कि सब्ज़ी सुबह की जैसे होती है ना, बच्ची भी होती है, थोड़ी होती है, इतनी कि हम दोपहर में ही खा लें। मैंने सोची रोटी बना लूँ, तो रोटी में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि रोटी भी नहीं मांगता, बिल्कुल भी नहीं कहता है खाने के लिए रोटी को, तो अभी भी वैसे पूछना पड़ेगा। लेकिन सब्ज़ी है तो मैं सोच रही हूँ कि रोटी ही बना दूँगी। पहले तो मैं बोलूँगी रोटी के लिए तो मैं रोटी बना, मना कर देता है तो देखा जाएगा। फिर सब्ज़ी फिर शाम को ताज़ी बच जाती है ना, फिर वो सुबह की रखी हुई फिर वो बच जाती है, फिर जब वो बच जाती है फिर उसको सोचो अब इसका क्या करो, तो वो सब्ज़ी जो है ज़्यादा हो जाती है, डबल हो जाती है। फिर जब उसी टाइम बन गई है फिर वो वाली रखी रहती है, वो बासी अगर उसको छोड़ो तो वो शाम को बासी, ये चक्कर रहता है। बस पहले प्रेस कर लूँ, फिर प्रेस करने के बाद ही आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब खाना बनाऊँगी शाम का। मैं स्कूल से आई, फिर मैं थोड़ी देर बैठी, खाना वाना खाया और फिर चाय वाय बना कर पी। फिर उसके बाद अब मैं शाम का खाना बनाने जा रही हूँ। तो आज खाने में मैं बनाऊँगी बूंदी का रायता। मैंने बोला कि थोड़ा हल्का खाना बनाना है, तो हल्के खाने में बूंदी का रायता है, तो बस वही बनने वाला है अभी, जो कि मैं भी बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले चटनी पीसूँगी उसके लिए, फिर उसके बाद बनाऊँगी। जल्दी भी बन जाता है, खैर उसमें टाइम नहीं लगता है। तो और सुभान के लिए एक सरप्राइज़ मैंने मतलब रखा हुआ है, लेकिन अभी सुभान को बताया नहीं है। तो सुभान के पापा ने तो उसका कर दिया है, जो उन्हें देना था वो दे चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा किसी बाद में दूंगी। लेकिन मैंने बताया क्या, थोड़ा पहले ही लाकर रख लिया है उसके लिए गिफ्ट,
क्योंकि सुभान का बर्थडे आने वाला है अभी, और इसी महीने में अब आ जाएगा, थोड़े दिन रह गए हैं अभी, तो सुभान के लिए सरप्राइज़ है। तो मुझसे बार बार करा, अम्मी पापा ने दे दिया, उन्होंने अब किसी थोड़ा जल्दी ही इसको गिफ्ट दे दिया है, इसलिए जल्दी दे दिया है उन्होंने, क्योंकि बहुत दिन से आफत कर रहा था, तो उन्होंने इसको थोड़ा जल्दी ही दे दिया। और मैंने उसको बताया नहीं है अभी, मुझसे बार बार करा अम्मी पापा ने दे दिया, पापा हर दफ़ा बड़ा गिफ्ट देते हैं, तुम छोटा देती हूँ लेकिन यूज़फुल होता है, यूज़ में आता है मेरे, क्योंकि हर दफ़ा ही मैं उसको देती हूँ ना तो छोटा होता है लेकिन काम आ जाता है, ऐसा है। तो मैंने कहा मैं नहीं दूँगी, अब मेरे और पापा की तरफ से वही है किसी गिफ्ट, क्योंकि हम दोनों हर साल अलग अलग गिफ्ट देते हैं ना इसको, तो वही बोल रहा था, तो मैंने उसको नहीं बताया। तो इस मेरा गिफ्ट जो है अभी पेंडिंग में है, मतलब मैं ला चुकी हूँ और मैंने उसको बताया नहीं है अभी, और मैं भी बताऊँगी भी नहीं, जो कि मैंने बहुत पहले ही ला के रख लिया है, और मुझे मालूम है ये लेकर बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने इसको नहीं बताया है। जब बर्थडे इसका आ जाएगा, जब मैं इसको दूंगी, जब ये आप लोगों को बताऊंगी इसके पापा ने क्या दिया है, मैंने क्या दिया है इसको। तो बस अभी मैं इतना ही बताऊंगी, इसके आगे कुछ नहीं बता सकती। जब इसका बर्थडे आएगा, जब मैं गिफ्ट इसको दूंगी, जब मैं आप लोग साथ शेयर ज़रूर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। और अभी चला गया वो नीचे, तो मैंने इतनी बात बता दी, क्योंकि वो घर में रहता है ना, तो मैं बता नहीं पाती हूँ, क्योंकि बताऊँगी तो फिर सरप्राइज़ नहीं रहता है। एक तो उसका हो चुका है, और पता है क्या बोलता है, मुझे गिफ्ट दिया करो ना तो पैकिंग करा के दिया करो, ताकि जब मैं पैकिंग खोलता हूँ ना तो एकदम एक्साइटमेंट होती है, क्या है इसमें क्या होगा। तो वही वाला उसका हिसाब है कि तुम मुझे पैक करा के दिया करो, जब तक कि मैं पैकिंग खोलूँ, जब तक मुझे वो रहे कि इसमें क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है, हर साल हम दोनों पैक करा के ही देते हैं। पैक कराने वाला अगर होता बड़े साइज़ का होता तो मुश्किल तो नहीं हो पाता है। तो बस यही है। तो अभी मैं जा रही हूँ, सबसे पहले मैं इधर जा रही थी, फिर इधर आ गई बैग वापस, तो मैं भी जा रही हूँ सबसे पहले रायते के लिए चटनी पीसने के लिए। और इसके पापा ना, इसकी अगर कोई चीज़ मांगे ना तो वो नोट कर लेते हैं फ़ौरन के फ़ौरन ही। बहुत कम ऐसा होता है, वरना आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कभी इसने कोई चीज़ बोली हो उन्होंने दिलाई ना। इसने क्या, हालांकि मैं भी अगर कभी कुछ कह दूँ तो उस वक्त अगर नहीं हो पाता है, कुछ ऐसी मजबूरी या कुछ ऐसा हो जाता है, हिसाब नहीं एकदम से हम कर पाते हैं, तो वो मुझे बाद में ला कर देते, लेकिन देते ज़रूर हैं अल्लाह के शुक्र से माशाल्लाह। और वो दे देते हैं मुझे लगा, तो वो हम दोनों की ही कोई बात अगर हम दोनों कह देना उसे तो वो नोट कर लेते हैं उसी टाइम। तो वही इसका हुआ है, इसने जो मांगा उनसे वो इस साल भी उन्होंने इसके कहने से ही दिया है, लेकिन इसने पहले उनसे बोला था तो वो उन्होंने नोट कर लिया था, तो वही चीज़ उन्होंने इसको दी है। और कभी भी कुछ बोलता तो वो माशाल्लाह ला कर देते ही हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझसे ज़ाहिर नहीं करते, मना करते रहेंगे नहीं नहीं नहीं, और इसलिए क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं पहले से अगर कह दूँगा हाँ तो ये बार बार कहेगी, तो मैं एक दो बार कहती हूँ तो वो समझ लो, फिर मैं समझ जाती हूँ कि इन्हें दिलाना तो है ही, क्योंकि वो जो वो कहता है तो फ़ौरन समझ लो उनको करना ही है, हर हाल में टाइम पे करते हैं, टाइम पे सरप्राइज़ एकदम हम लोग को शॉक कर देते हैं कि अभी तक मना कर रहे थे अब तो इन्होंने कर दिया है, तो ये होता है। तो मैं इसके सामने कुछ नहीं कहती हूँ, मेरे मुँह से कुछ नहीं निकलता। कल मुझसे बहुत ज़्यादा बार कि अब मैं क्या दोगे क्या दूँगी, मैंने कहा भाई देखो मैं कुछ नहीं दे सकती है, इस साल मैं और पापा एक ही चीज़ दे रहे हैं, है ना, नहीं अम्मी देना पड़ेगा, तो भी कुछ तो दोगी तुम, छोटा ही दे दो लेकिन दे दो, तुम्हारा गिफ्ट अच्छा होता है। मैंने कहा मैं भी कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर पता है कि इसके सामने मैं कुछ एक बात बोल दूँ तो उस बात को ना पकड़ लेता है, तुमने तो ऐसा बोला था अब तुम मना कर रही हो। मैंने बहुत अक्की से, इसके पापा को पता है मुझे पता है, लेकिन मैंने इसको नहीं बताया है। हम दोनों की बीच ही बात आई कि मैं इसको देने वाली क्या हूँ, और बहुत दिन पहले मैंने ला के रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी ला के रखा है, बहुत दिन पहले से। क्योंकि इसका गिफ्ट में पता है जब मई का महीना शुरू होता है ना, उससे पहले मेरे दिमाग में टेंशन होने लगती है कि मैं इसको क्या गिफ्ट दूँ क्या दूँ। तो ये है। तो यहाँ पर मैं भी मिर्ची निकालने जा रही हूँ। सबसे आसान और सबसे जल्दी बनने वाली चीज़ तो है बूंदी का रायता, लेकिन कभी कभी गर्मी में खैर खा भी लिया जाता है और सही भी रहता है। तो मैं यहाँ पर मिर्चें भी निकाल रही हूँ। ज़्यादा तीखा तो बनाती नहीं हूँ, क्योंकि वो कम मिर्च का ही थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं सिर्फ 2 मिर्ची लूँगी, और ये वाली मिर्च जो होती है ना ये काफ़ी तीखी होती है, तो बस ये लूँगी। और यहाँ पर ये 2 से 3 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे हम, ताकि ये इसमें पीस लूँगी। तो मैं सबसे पहले, और मैं सिल से ही पीसती हूँ, तो पता ही आप लोगों को मैं ज़्यादातर छोटे मोटे मसाले जो मेरे ऐसे होते हैं ना, चटनी वगैरह है इसके लिए, तो मैं ये सिल से ही पीसती हूँ। तो पीस लूँ पहले इसको। अभी मैंने यहाँ पर बिछा लिया ये सिल, जैसे कि आपको बताया मैं सिल यहाँ इधर पोछे पे धोती हूँ, फिर उसके बाद इसके ऊपर की चटनी पीसूँगी,
जो कि मैंने भी निकाली हुई है। तो सबसे पहले मैं इसे धो लूँ। यहाँ पर मैंने इसको रख लिया है अभी, और अभी मैं इसको पीसता हूँ। ये 2 मिर्चें बड़ी बड़ी हैं, पीसने के बाद ना अच्छा खासी हो जाएगी चटनी। में दिखाऊंगी अभी कितनी पीस कर हो गई है ये, बस इतनी ही पीसूँगी। तो देखो यहाँ पर इतनी बहुत सी हो गई ना, रायते के हिसाब से बहुत है। हो सकता है मुझे इसमें से भी थोड़ी सी बचाना पड़े अभी। और ये सिल मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ करके धो भी दी है। पीसने से पहले भी धोना पड़ती है, पीसने के बाद भी। तो यहाँ पोछा है ना, बस मैं यहीं से इसे पानी को पोंछ लूँगी। थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन सिल का जो मसाला होता है ना, वो सिल जैसा ही होता है। हर चीज़ हम मिक्सी में नहीं पीस सकते। तो मैं सिल जो है ना इन चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ। चटनी में ज़्यादातर इसी की पीसती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है जो मैं इस तरह से बस मैं इसको साफ़ कर दूँगी पोछे से। पूरा पानी यहाँ पर साफ़ हो जाएगा, देखो। और ऐसे छोड़ देंगे ना तो फिर सही नहीं रहता। और मैं बाज़ार गई थी अभी, तो मैं बाज़ार से ये लेकर आई हूँ आलू और ये प्याज। बहुत सारा आपको आलू प्याज दिख रहा होगा, लेकिन ये मैं जानकर ही लेकर आई हूँ। बहुत से आलू, बहुत सी प्याज, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर और थे भी। देखो प्याज भी है, लहसुन भी है और आलू भी हैं इसमें, लेकिन मैं फिर भी लेकर आई हूँ। ये ज़्यादा मैं खुद लेके आई हूँ अपने आप। और अभी मैं दही मंगाया है मैंने भी, फिर दही फेंटूँगी। आज मैंने जमाया नहीं था दही। तभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। एक टाइम की चाय तो आपको देखना ही पड़ेगी, क्योंकि शाम में मैंने नहीं दिखाई थी। तो अब ये इस टाइम की चाय है, जब इसके पापा आते हैं तो मैं चाय बनाती हूँ। वैसे तो मैं चाय पत्ती नहीं डालती, मैं डायरेक्ट ही चाय दिखाई, लेकिन आज पूरी तौर से ही चाय बना के दिखा रही हूँ। चाय पत्ती, चाय वाय सब डाल लेंगे बीच में। और बग़ैर नमक की चाय मैं नहीं पीती हूँ, नमक मैं ज़रूर ही डालती हूँ। बिना नमक की चाय नहीं बनाती कभी भी। मैं यहाँ जा रही हूँ दही फेंटने के लिए। अच्छे से फेंट लेंगे ना, तो ये फटाफटा नहीं लगेगा। मोटा रह जाता है तो फटाफटा लगता है। और रायते का दही जो है ना, वो ज़्यादा पानी वाला नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा थिक होगा ना, जिस तरह से ये है, तो बाद में पानी डालेंगे तो वो अच्छे से बनेगा एक तरह से। तो मैं पहले इसको फेंट लेती हूँ, फिर उसके बाद में चटनी मिला दूँगी इसमें चटनी डालूँगी मैं। पहले एकदम नहीं डालूँगी सारी, थोड़ी थोड़ी डालूँगी। मैंने कहा ना जितनी की ज़रूरत लगेगी। मुझे चटनी ज़्यादा हो जाती है पिसने के बाद में, क्योंकि ये साबुत मिर्च है तो इसके अंदर पूरी ही मिर्च होती है। किसी भी मिर्च थोड़ी कम होती है तीखी, ये वाली बहुत ज़्यादा तीखी होती है। तो हमें उतनी ही डालना है जितनी कि हम खा सकें। बूंदी का रायता ज़्यादा मिर्च का खाया नहीं जाता है। तो मैं इसमें ये मिक्स कर लूँ, इसमें नमक भी डालना है। तो यहाँ पर ही मैंने इसमें बूंदी डाल दी है। अब मैं इससे नहीं चलाऊँगी, इसको रख दूँगी सीधे दूँगी, ताकि इससे ये पता लगेगा कि हमें कितना रखना है। तो दही मिक्स करने के लिए ठीक था। तो ज़्यादा पतला नहीं बनाती हूँ मैं, रोटी से खाने का है ना ये। तो इसको ऐसा बनाएंगे हम कि हम रोटी से खा लें, निवाले में दही लगे, इस तरह से बनाएंगे। और पता है क्या, अगर आपको ये मैं बघारूँगी अभी लहसुन से, इसको दोबारा से इसके ऊपर से बघार मार लूँगी। अगर आपको ये वाला जैसे बघार नहीं मारना है, तो आपको क्या करना है, सूखे मसाले का बनाना है। इसमें मैंने जैसे ये मिर्चें पीसी हैं, आप इसको क्या करेंगे, सूखे मतलब मसाला जो है वो सब सूखा पीस के इसमें मिक्स कर देंगे। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही खा सकते हैं इसको। मिर्ची वर्ची जैसे कि भून कर इसको पीस लें, पाउडर बना के उसको फिर डालें इसके अंदर। तो मैं वो तड़का लगाऊंगी ना इसमें ऊपर से, तो इसलिए मैंने क्या करा है, इसको चटनी वाला बनाया है रोटी से खाने के लिए। और बिना बघार का बनाती हूँ अगर मैं, जैसे कभी बिरयानी बनाती हूँ ना, उसके साथ जब बनाती हूँ तो ये वाला नहीं बनाती, तो मैं वो वाला बनाती हूँ। मैं किसी दिन बनाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी फिर कि मैं किस तरह बनाती हूँ वो वाला। तो अभी पहले मैं इसको बघार देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने 2 लहसुन की कलियाँ ली थी, इतनी बड़ी बड़ी, वो काटी हैं तड़का लगाने के लिए। और यहाँ पर ये मैंने रख दिया है, भी तेल डालूँगी इसमें। मैं भी जा रही हूँ डालने इसमें तेल। तो तेल ज़्यादा नहीं जाता, रायते में थोड़ा ही लेंगे हम, क्योंकि तेल का ना फिर वो बुरा लगता है। और वो बात, अगर ये वाला बिना बघार के खाना है तो ये अच्छा नहीं लगेगा, बघार के ही अच्छा लगेगा। और जो मैं दूसरा बता रही हूँ, जैसे कि आपको मसाला भून के इसमें डालना है, तो वो बघार के खाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों का अपना अपना एक टेस्ट बन जाता है ना। उसका जायका अलग होगा, इसका जायका अलग होता है। ये रोटी से अच्छा लगता है, वो बिरयानी के साथ अच्छा लगता है। और थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा भी डालेंगे अभी।
अभी दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये डाल दूँगी इसके अंदर, डाल दिया ना मैंने। इसको थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे पहले हम। ऐसा नहीं कि हमने जैसे लहसुन डाला इसमें फ़ौरन ही हम इसमें तेल डाल देंगे, वो डाल देंगे ज़ीरा, तो लहसुन हमारा कच्चा रह जाएगा, ज़ीरा जल जाएगा, क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी ही लाल हो जाता है। तो इसलिए पहले इसको इतना गोल्डन कर लें, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें ज़ीरा डालेंगे। क्योंकि इसके अंदर ना कच्चा लहसुन अच्छा, अगर ये ज़्यादा अच्छे से भुन जाएगा ना, गोल्डन हो जाएगा, तो इसके साथ खा सकते हो रायते के, और कच्चा लहसुन मुंह में अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो अभी ज़ीरा देखना कितनी जल्दी एकदम से लाल हो जाएगा डालते ही साथ। देखो हो गया ना, 1 मिनट नहीं लगता, इसको फ़ौरन हो जाता है। इसको कर दूँगी मैं हम बंद। इसको 1 सेकंड के लिए ठंडा होने देंगे थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि एकदम गरम गरम डालेंगे ना तो दही फट जाएगा। इतनी जल्दी हो गया ज़ीरा, बहुत जल्दी हो जाता है। बिस्मिल्लाह, ये मैंने यहाँ डाल दिया है और इसको फिर मिक्स कर देंगे। देखो तेल कहीं है ज़्यादा तेल इसमें नहीं जाता है, ज़्यादा तेल डालेंगे ना तो तेल ही तेल आ जाता है। तो मैं इसलिए मैं तो ज़्यादा नहीं डालती, कम ही डालती हूँ। अब मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए रख दूँगी फ्रिज में, जब तक रोटी बनाऊँगी ये ठंडा हो जाएगा। और इधर ये मेरी चाय भी बन चुकी है, यहाँ पर इसमें दूध डालूँगी। चाय एकदम कड़क बनी है, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को मैं चाय कड़क ही पीती हूँ। मैं कम पत्ती की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती है, कड़क चाय पीती हूँ एकदम से। कड़क चाय भी बन गई है, इधर रायता भी बन गया है। बस रायता मेरा बन गया है, चाय बन गई है, चाय पीने के लिए हम लोग बैठ गए हैं अभी। और गर्मी आप देख सकते हैं, ये सबूत है, देखा। तो बस और बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी कितनी कम है यहाँ पर। तो अभी बस रायता बन गया मेरा, रोटी बनाऊँगी भी चाय पीने के बाद में। तो आज का व्लॉग आप लोग बताना कैसा लगा है आप लोगों को, और व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और कल फिर मिलती हूँ एक अच्छे नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।